नए साल में बिहार की राजनीति एक अपना अलग रंग लेते जा रही है। यहाँ सभी को अपना अपना हित दिख रहा है। नीतीश कुमार को जहाँ अपने कुर्सी को बचाने का खतरा है, तो वहीं राजद के अंदर भी अपने नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना है। तो वहीं भाजपा जो सत्ता में भले साझा रही हो पर मुख्य भूमिका में अब तक नहीं रही है, इस कारण उसे भी सत्ता पाने की ललक लग रही है। कांग्रेस जो भाजपा को हराने के लिए पूरे देश में मुहिम छेड़ रही है और न्याय यात्रा निकाल रही है, उसे भी बिहार में अब एक्टिव होने का मन कर रहा होगा और वह भी अपने तरफ से राजनीतिक रंग को रंगने की कोशिश करेगी कि बिहार में उनका प्रचार प्रसार हो। दूसरी ओर प्रशांत किशोर एक मोर्चा संभाले हुए हैं, तो उधर चिराग पासवान मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसे में किसी भी सरकार के लिए, राजनेता के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं। भाजपा इसी कड़ी में अब अपना रास्ता एक अलग निकाल रही है। वह नीतीश कुमार की सरकार पे कुछ इस तरह से आंख गिरा कर बैठी है जैसे आसमान में उड़ता गिद्ध किसी चूहे को नोचने की कोशिश करता है कि यह केवल बिल से बाहर निकले और हम झपटा मार दें। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी पे यही नज़र बनाकर रखा जा रहा है कि इनके पार्टी के जो विधायक हैं वे पार्टी से टूटे, पार्टी के मुख्य विचारधारा से नाराज़ हो और किसी तरह इधर उधर हो, जिससे कि हमें राजनीति की रोटी सेकने में काफ़ी मदद मिलेगी। बात क्या होती, इतना पे ही यदि रुक जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उधर राजद के अंदर भी यह चल रहा होगा कि नीतीश कुमार किसी तरह से पार्टी इनका टूट जाए, क्योंकि 40-42 लोगों की पार्टी का कोई भरोसा होता नहीं है जहां 250 विधानसभा सीटें हो। और यहाँ अगर 15 से 20 विधायक भी इधर उधर हुए तो बिहार में सरकार तुरंत गिर जाएगी। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस छोटी पार्टी है, पूरे देश में उनके तोड़ दिया जाता है पार्टी को, तो बिहार में भी तोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। भाजपा ही उन्हें बोलेगी कि हम इतने ऐसी सेटिंग होगी, कुछ सारे लोग इस्तीफा दे देंगे, सब चीज़ बोलना सही नहीं होता, तो वो टूट जा सकती है पार्टी। जदयू अभी जैसी तरह से वहाँ पे घमासान मचा हुआ है जनता दल यूनाइटेड में, उसके कुछ लोग टूट सकते हैं। लेकिन यदि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा यदि ऐसा करने की सोचती है तो हो सकता है तुरंत तो उसका फ़ायदा होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते उसे कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कोई भी बड़ी पार्टी जो सत्ता में अभी बनी हुई है या उसका हवा बह रहा है, वह बड़ी गलती ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की गलती नहीं करना चाहती और नहीं करना भी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो नीतीश कुमार के समर्थक को, जो लोकसभा में भाजपा को वोट देने वाले होंगे, वे भी अब वोट नहीं दे पाएंगे यदि ऐसी भाजपा करती है बिहार में। तो अब भाजपा की रणनीति यही है, स्वेच्छा से नीतीश कुमार की पार्टी से नेता नाराज होकर कुछ राजद में आए, कुछ भाजपा में आए, कुछ स्वतंत्र रहे, कुछ उनकी पार्टी में बनी रहे। भाजपा के दिल से अंदरूनी इच्छा यही होगी कि अब नीतीश कुमार कमज़ोर हो। राजद भी यही चाह रही हो कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो, कि जैसे ही कमज़ोर होंगे, अब उम्र भी हो गई है, समय भी बीत रहा है, सीट खाली होना चाहिए जिससे मैदान में दो खिलाड़ी ही रहे, एक तरफ राजद रहे कांग्रेस के साथ, दूसरी तरफ भाजपा रहे अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ। तभी तो आखिर मुख्यमंत्री का कोई तीसरा चौथा चेहरा भी बनकर आएगा। भाजपा भले चेहरा अनाउंस न करती हो, पर राजद का चेहरा तेजस्वी यादव अनाउंस रहेंगे और लड़ाई आमने सामने में होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाजपा के लिए भी, राजद के लिए भी, और नीतीश कुमार भी यदि लड़ेंगे चुनाव उनके लिए भी ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे हम किसी के खिलाफ, राजद अलग भाजपा अलग, तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। राजद भी सोच रही है हमारे पास अभी अनुभव नहीं रहा है वर्तमान में 15-20 वर्षों में कि अकेले चुनाव लड़े। भाजपा भले अकेले चुनाव लड़ सकती है क्योंकि वह कई राज्यों में लड़ चुकी है, जीतती भी है, हारती भी है, तो उसके पास अपना बड़ा चैनल है, बड़ा एजेंडा है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता है, तो वो अपना लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों से कमज़ोर पड़ जाएंगी हर हाल में, और ये चीज़ सारे लोग जानते हैं। इसीलिए जो वस्तु स्थिति है वह लोकसभा चुनाव तक कोई अलग एक दूसरे से नहीं होना चाहेगा, क्योंकि इससे कमज़ोर होंगे सब आपस में। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद जिससे जो करना होगा, जब बोला जाता है बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती है, उसी तरह कुछ न कुछ इस तरह का होगा जिससे बिहार में हो सकता है समय से पहले चुनाव हो। और यदि अभी वर्तमान में थोड़ा भी इधर से उधर हुआ कोई, तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि भाजपा का मंशा होगा कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव स्वतः हो जाए, अर्थात अपने आप हो, तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, मतलब भाजपा के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और छोटी पार्टियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये बात सभी लोग जानते हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा,
होगा, पहले किसी के लिए पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। ठीक वही बात यहाँ भी है, कोई भी पार्टी हो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती है। यदि करेगी तो उसे खमियाजा भुगतना होगा, चाहे वो जदयू हो या राजद हो या भाजपा हो, कोई भी हो। लेकिन यह ज़रूर है कि यह अब जो नदी का जो बंटवारा हुआ है दो तरफ, उसमें यह तो सही है कि पानी घटेगा ही, चाहे इस धार का घटे या उस धारा का। तो देखिए आगे कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन यह तो ज़रूर है कि कुछ भी हुआ तो राष्ट्रपति शासन एक दिन में लग जाएगा और नुकसान इससे सभी को होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।